दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई मूवी हिटमैन वाइफ बॉडीगार्ड के बारे में। यह एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। अभी रिसेंटली हमने पैसेंजर्स मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट मूवी में माइकल जो डेरियस का बॉडीगार्ड होता है, जो डेरियस को कोर्ट लेकर जाता है। डेरियस कोर्ट में डुकोविच के खिलाफ गवाही देता है, लेकिन डुकोविच कोर्ट से भागने की कोशिश करता और फिर वही मारा जाता है। अब इस मूवी में माइकल को दिखाया जाता है जो एक अवार्ड फंक्शन में होता है, जहां बेस्ट बॉडीगार्ड को AAA अवार्ड दिया जाता है। वहां AAA अवार्ड को दिया जाने के लिए माइकल को स्टेज पर बुलाया जाता है। जब माइकल अवार्ड लेने वाला होता है, तभी डेरियस जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगता है। देखते ही देखते माइकल को सब जगह डेरियस ही नजर आने लगता है और फिर माइकल उस अवार्ड फंक्शन से बाहर भाग जाता है। तभी वहाँ माइकल को क्रशवा नजर आता है और क्रशवा बोलता है कि तुम्हें मुझे मारने क्यों दिया। इतना सुनते ही माइकल पर गोली चल जाती है और तभी अचानक माइकल की नींद खुल जाती है। दरअसल यह एक सपना होता है जो माइकल देख रहा होता है। माइकल इस सपने से बहुत परेशान होता है। तभी वह अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और बताता है कि उसको एक सपना आता है जिसमें उसको डेरियस और कुशवाहा नजर आता है और माइकल को उसके बॉडीगार्ड का काम मिला था, लेकिन कुशवाहा मारा जाता है और माइकल से बॉडीगार्ड का लाइसेंस छिन जाता है। तभी उसकी साइकेट्रिस्ट बोलती है कि तुमको रिलैक्स करने की जरूरत है और अपनी पिछली जिंदगी को भूल जाओ और तुम जितना हो सके खून खराबे से दूर रहो। यह सारी बातें माइकल को अच्छी लगती है और वह अपनी साइकेट्रिस्ट को बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और फिर वह एक लंबी छुट्टी पर चला जाता है। अब हमारे सामने ग्रीस का दृश्य नजर आता है, जहाँ पर एक आदमी होता है जिसका नाम एरिस्टोटल होता है। एरिस्टोटल के सामने एक आदमी होता है जो एरिस्टोटल को बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी एरिस्टोटल बोलता है कि मैं अगले 4 दिन में पूरे यूरोप को तबाह कर दूंगा और इसमें लाखों लोग मरेंगे, जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और फिर ग्रीस पहले जैसा हो जाएगा। तभी एरिस्टोटल अपने एक आदमी को बोलता है कि प्लान शुरू करो। इसके बाद एरिस्टोटल अपने उस आदमी को मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और इटली में दिखाया जाता है, जहाँ माइकल अपने लाइफ को बदलने के लिए, खून खराबे से दूर रहने के लिए आता है। वह बहुत खुश होता है और वह बड़े ही आराम के साथ भूख पड़ रहा होता है। तभी अचानक वहाँ गोली चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन माइकल को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखी होती है। अब इसके बाद वहाँ पर डेरियस की वाइफ सोनिया किनकेड आ जाती है। वह माइकल को बोलती है कि उसकी हेल्प करो इन गुंडों से। माइकल गन का यूज नहीं करता क्योंकि वह अपने आप को सुधार रहा होता है। माइकल और सोनिया किनकेड दोनों किसी तरह गुंडों से बचकर भाग जाते हैं और तभी सोनिया किनकेड माइकल को बताती है कि डेरियस को कुछ गुंडों ने उठा लिया है और डेरियस ने तुमको हेल्प के लिए बुलाया है। और माइकल सोनिया किनकेड की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन वह गुंडे माइकल और सोनिया का पीछा करते हैं और वह दोनों स्कूटी से भागने लगते हैं। तभी माइकल सोनिया को बताता है कि उसने गन न चलाने की शपथ खा रखी है। तब सोनिया माइकल को स्कूटी चलाने को बोलती है और खुद गोलियां चलाती है। माइकल सोनिया को पूछता है कि यह गुंडे तो उनके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी वह बताती है कि उन गुंडों में से एक ने उसको छेड़ा था, इसलिए उसने उनको गोली मार दी। गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए माइकल और सोनिया दोनों पानी में कूद जाते हैं और तभी माइकल समझ जाता है कि सोनिया एक नंबर की सनकी है। तब सोनिया माइकल को पूरी बात बताता है और डेरियस और वो दोनों हनीमून मनाने के लिए और बच्चों की प्लानिंग के लिए जाते हैं। लेकिन तभी कुछ गुंडे आते हैं और डेरियस को उठा लेते हैं और फिर वह दोनों डेरियस की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक जगह को दिखाया जाता है जहां पर एरिस्टोटल, उसके साथी और वेरोनिका होती है, जो एक हथियार की डील करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब वह उस हथियार को टेस्ट करते हैं तो उससे पूरी सिटी की लाइट चली जाती है और कुछ लाइट ब्लास्ट होती हैं और जिसकी वजह से कुछ लोग लाइट की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर एरिस्टोटल को हथियार पसंद आ जाता है और वह हथियार के मालिक को मार देता है और खुद उस हथियार को कब्जे में ले लेता है। इसके बाद सुबह के टाइम लाइट ब्लास्ट की जगह इंटरपोल के लोग आ जाते हैं और इंटरनेट पोल को पता चलता है कि यहाँ किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है लाइट ब्लास्ट करने में। इसके बाद इंटरपोल इस सब को सुलझाने लगती है और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है बॉबी ओनल को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सोनिया और माइकल को दिखाया जाता है जहां पर दोनों डेरियस को बचाने के लिए आए हैं। यहाँ माइकल कहता है कि हम दोनों आराम से अंदर जाएंगे और हम में से कोई भी खून खराबा नहीं करेगा और न ही गन का यूज करेगा, लेकिन सोनिया माइकल की बात नहीं सुनती और वह चुपके से जाती है और कुछ बॉडीगार्ड को मार देती है। उधर डेरियस को पता चल जाता है कि उसको बचाने के लिए सोनिया आ गई है। तभी वह सभी गुंडों को मार देता है और उसके बाद डेरियस और सोनिया दोनों मिल जाते हैं। तभी डेरियस माइकल को देखता है और बोलता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। सोनिया बताती है कि तुमने ही बोला
बोला था कि माइकल को हेल्प के लिए लेकर आना। डेरियस बोलता है कि नहीं, मैंने बोला था कि इसको भूल कर भी हेल्प के लिए मत लेकर आना। और इतना सुनते ही माइकल और डेरियस दोनों आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो माइकल, सोनिया और डेरियस तीनों को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद जब उनके मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है कि वो इंटरपोल वाले लोग हैं। तभी वहाँ पर बॉबी ओनियल को दिखाते हैं जो उन तीनों को बोलता है कि अगर तुम तीनों अपने आप को सजा से बचाना चाहते हो तो तुम तीनों को एक काम करना होगा। बॉबी ओनियल उनको बताता है कि तुम्हें एरिस्टोटल नाम के आदमी के पास एक डिवाइस है जो तुम्हें खरीदनी है, जो बेहद खतरनाक है। साथ इंटरपोल वाले उन तीनों को बहुत से पैसे देते हैं जिससे उन तीनों को वो डिवाइस खरीदनी होती है। यह काम करने के लिए वह तीनों मान जाते हैं। वह तीनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ उनको वह डिवाइस मिलनी होती है। वह आदमी सोनिया को वहाँ डिवाइस दे देता है और सोनिया के हाथ में एक बॉम्ब लगा देता है जो सिर्फ एरिस्टोटल के फिंगरप्रिंट से खुलेगा। सारी डील हो रही होती है कि माइकल को उसका एक पुराना क्लाइंट पहचान लेता है, जिसके बाद वह वहाँ तीनों पार्टीज के बीच लड़ाई होती है। उधर इंटरपोल को खबर मिल जाती है कि क्लब में उस डिवाइस की डील हो रही है। जब तक इंटरपोल वाले उस क्लब में पहुंचने वाली होती है तब तक माइकल, सोनिया और डेरियस उस क्लब से भागने वाले होते हैं। और इसी बीच सोनिया को गोली लगने वाली होती है, लेकिन बीच में माइकल आ जाता है जिससे वह गोली माइकल को लग जाती है और सोनिया माइकल को लेकर भागने लगती है और वह माइकल को लेकर एक बोट में पहुंचती है जहां डेरियस इंतजार कर रहा होता है और वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। सोनिया और डेरियस को लगता है कि माइकल की डेथ हो गई है, इसलिए वह माइकल की बॉडी को पानी में डाल देते हैं, लेकिन माइकल को होश आ जाता है। वह सोनिया और डेरियस को बताता है कि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद वह तीनों एरिस्टोटल पर नजर रखने जाते हैं। वहाँ माइकल बोलता है कि गोली लगने की वजह से उसको दर्द हो रहा है। तभी सोनिया उसको कुछ दवाई देती है और बोलती है कि इसको खा लो, यह एक पेन किलर है, और माइकल उसको खा लेता है। तभी एरिस्टोटल आता है जिसका बॉडीगार्ड एक एएए का बेस्ट बॉडीगार्ड होता है, जिसको एएए का बेस्ट अवार्ड मिला होता है। जिसको देखने के बाद माइकल थोड़ा डर जाता है और फिर सोनिया एरिस्टोटल को देखती है। ऐसा लगता है कि जैसे सोनिया पहले से ही एरिस्टोटल को जानती है। डेरियस सोनिया से पूछता है कि क्या तुम एरिस्टोटल को जानती हो, लेकिन सोनिया ना बोल देती है। इतनी देर में एरिस्टोटल का बॉडीगार्ड उन्हें देख लेता है और वो अपने बॉस को बताता है कि 3 आदमी आप पर नजर रखे हुए हैं और उनके पास वो डिवाइस भी है। तभी उसका बॉस बोलता है कि उनको मार दो और उनसे वो डिवाइस लेकर आओ। तभी वह आदमी उन तीनों पर गोली चला देता है और वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी कुछ और बॉडीगार्ड उनका पीछा करते हैं और उन तीनों को भागने के लिए एक कार मिल जाती है, लेकिन माइकल कार में बैठते ही बेहोश हो जाता है, सोनिया ने जो गोली दी थी उसकी वजह से। तो सोनिया और डेरियस उसको पीछे कार में डाल देते हैं और खुद ड्राइव करने लगते हैं, लेकिन अभी भी उनके पीछे कुछ बॉडीगार्ड लगे हुए होते हैं, इसलिए वह कार को पार्क में रोकते हैं। कुछ टाइम के बाद माइकल को होश आ जाता है, जिससे वह सोनिया पर बहुत गुस्सा करता है और पूछता है कि तुमने मुझे कौन सी दवाई दी थी। तो सोनिया बताती है, मैंने तुम्हें लिथियम दिया था और मैं खुद टेंशन दूर करने के लिए उसको लेती हूँ। इसके बाद वो तीनों सोचते हैं कि एरिस्टोटल से बचकर कहाँ जाए। इसी बीच माइकल बोलता है कि मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तभी वह तीनों एक घर के सामने खड़े होते हैं, लेकिन माइकल डोरबेल बजाने से कतराता है, लेकिन सोनिया डोरबेल बजा देती है। इसके बाद वह तीनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ एक आदमी होता है और माइकल उसे पापा बोलता है। डेरियस को यह बात समझ नहीं आती, गोरे आदमी का बाप काला कैसे हो सकता है। तभी माइकल डेरियस को बताता है कि यह उसका सौतेला पिता है। उधर दूसरी ओर एरिस्टोटल वीडियो में देखता है कि तीनों आदमी कौन है। तभी वह अपने बॉडीगार्ड को बोलता है कि उस डिवाइस और उन तीनों आदमी को मेरे सामने जिंदा लाना, और इतना सुनते ही वह बॉडीगार्ड इन तीनों को पकड़ने चला जाता है। इधर यह तीनों खाना खा रहे होते हैं, तभी इनके सामने आइसक्रीम आ जाती है, लेकिन माइकल आइसक्रीम को देखकर उठकर चला जाता है। तो माइकल के पापा बताते हैं कि माइकल को बचपन में आइसक्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन एक दिन जब वह मेले में गया तो उसके साथ उसकी मॉम भी थी। जब वह आइसक्रीम लेने जा रहा था तो झूले से एक आदमी माइकल की मॉम के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई, और माइकल अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, इसलिए वह आइसक्रीम नहीं खाता। तभी सोनिया माइकल के पास जाती है और उसके साथ बातें करती है और माइकल को अच्छा फील करवाती है। इसके बाद माइकल के पापा माइकल की एक कार देते हैं, फिर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वह तीनों एक जगह रुकते हैं जहां पर तीनों बेहोश करने के तीर लगते हैं। तीनों को बेहोश करने के तीर लगते हैं, जिससे वह तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब उन तीनों की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एरिस्टोटल के सामने पाते हैं। एरिस्टोटल सोनिया को देखकर बहुत खुश होता है और हमें पता चलता है कि सोनिया एरिस्टोटल को पहले से जानती थी, लेकिन एक दिन बोट पर वह फिसल कर पानी में गिर गई और उसको एमीशिया हो गया, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और आज सोनिया को सब कुछ याद आ गया। अब एरिस्टोटल सोनिया से बोलता है कि तुम जिंदा रहोगी और मेरे साथ रहोगी, और एरिस्टोटल सोनिया से वह डिवाइस ले लेता है।
और उसके हाथ से वह ब्रेसलेट बॉम्ब निकाल देता है। इधर एरिस्टोटल के आदमी माइकल और डेरियस को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन वह तीनों एरिस्टोटल के आदमी को मार देते हैं और वह वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सोनिया एरिस्टोटल के पास रह जाती है। अब माइकल पहले अपने बाप के पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन उसका बाप उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और वह माइकल की इंसल्ट करते हैं। और अब माइकल को पता चलता है कि उसके पापा ने एरिस्टोटल की बॉडीगार्ड का काम लिया हुआ है। इसके बाद माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने पापा की दी हुई कार में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। अब माइकल को बस एरिस्टोटल को मारना है, जो वह यह काम अकेले नहीं कर सकता। अब वो पहले आइसक्रीम की शॉप पर जाता है और वहाँ आइसक्रीम लेकर वह डेरियस के पास आता है, जो एक बार में दारू पी रहा होता है, और वह दोनों साथ में काम करने का डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद डेरियस के पास एक कॉल आता है जिसमें सोनिया बताती है कि तुम उस पार से निकल जाओ, वहाँ तुम्हें एरिस्टोटल के आदमी मारने आ रहे हैं। और वह बताती है कि मैं यहाँ नाटक कर रही हूँ जिससे मैं एरिस्टोटल से तुम्हें और अपने आप को सेफ रख सकूँ। यह सब बातें एरिस्टोटल सुन लेता है तो सोनिया एरिस्टोटल को बताती है कि मैं तुमसे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने जानबूझकर यह नाटक किया और मुझे कोई एमीशिया नहीं हुआ था। अब एरिस्टोटल बोलता है कि मुझे यह सब पहले से पता था और तुम अब जल्दी ही मर जाओगी। उधर एरिस्टोटल के आदमी माइकल और डेरियस पर हमला कर देते हैं, जिससे वह दोनों उनका जमकर मुकाबला करते हैं। इसके बाद वह दोनों कार से भागने लगते हैं, लेकिन इस बार माइकल सीट बेल्ट नहीं लगाता और वह सब रूल तोड़ देता है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और माइकल कार से बाहर निकलकर गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जहां माइकल को होश आता है और डेरियस उसके पास बैठा होता है। वह माइकल को बोलता है कि तुम एक अच्छे बॉडीगार्ड हो, तुम्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद वहाँ पर इंटरपोल के कुछ लोग आ जाते हैं, जो डेरियस और माइकल दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद वह दोनों इंटरपोल को सारी बात बताते हैं कि कैसे एरिस्टोटल के पास वह डिवाइस है और कैसे उस डिवाइस से पूरी यूरोप को तबाह कर सकते। वह बताते हैं कि एरिस्टोटल उस डिवाइस को समुद्र में जो सबसे बड़ा ग्रिड है उसमें वायरस डाल देगा और पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। यह सब सुनकर इंटरपोल उन दोनों को समुद्र में उस जगह जाने की परमिशन दे देता है। इसके बाद वह दोनों एरिस्टोटल की बोट पर जाते हैं, जहां उन पर एरिस्टोटल के आदमी हमला कर देते हैं। वह दोनों उनका सामना करते हैं। जब वो बोट में आगे जाते हैं तो माइकल उस AAA बेस्ट अवार्ड के साथ फाइट करता है और उसको मार देता है। इधर एरिस्टोटल उस डिवाइस को पावर ग्रिड से जोड़ देता है और वायरस डालने की टाइमिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर डेरियस आ जाता है, जो एरिस्टोटल के साथ लड़ाई करता है और माइकल अपने पापा के साथ लड़ाई करता है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इधर माइकल अपने डैड से फाइट करता है और उनको मार देता है और इधर सोनिया डेरियस के पास पहुंचती है और एरिस्टोटल को मार देती है। लेकिन मरने से पहले एरिस्टोटल बताता है कि अगर तुमने पावर ग्रिड में वायरस को डालने से रोका तो यह शिप ब्लास्ट हो जाएगी, या तो यूरोप को बचा लो या फिर खुद को। लेकिन वह तीनों पावर ग्रिड में वायरस की टाइमिंग को रोक देते हैं और शिप ब्लास्ट होने से पहले ही पानी में कूद जाते हैं। इससे इन तीनों की जान बच जाती है और इनको इंटरपोल वाले बचा लेते हैं। जब यह तीनों बैठे होते हैं तो इनके पास एक इंटरपोल का ऑफिसर आता है, जो एक पेपर पर माइकल का सिग्नेचर लेता है। तब माइकल को लगता है कि यह पेपर इसके लाइसेंस को वापस दिलवाने के लिए है, लेकिन सोनिया डेरियस को बताती है कि हमने माइकल को अडॉप्ट कर लिया है। माइकल ने अभी अभी एडॉप्शन पेपर पर साइन किया है। यह सुनकर माइकल और डेरियस दोनों चौंक जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।